नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन से जुड़ी पारदर्शिता के एक बिल्कुल नए दौर की। जी। एक ऐसी कहानी जो जून 2024 में बॉन जर्मनी से शुरू हुई, एक नया अध्याय खुला है कह सकते हैं। बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी पड़ाव है। हम आज इसी की गहराई में जा रहे हैं। हाँ, हमारी बातचीत का आधार एक लेख है जो बॉन बैठक और खासकर पेरिस समझौते के उन्नत पारदर्शिता ढांचे यानी ईटीएफ पर फोकस करता है। तो हमारा मकसद है ये समझना कि ये नया ढांचा ईटीएफ आखिर है क्या। यूएन के साइमन स्टील ने इसे जलवायु पारदर्शिता का नया युग कहा है। हाँ, काफी बड़ी बात कही है उन्होंने। तो ये पुराने सिस्टम से कैसे अलग है और इसके मायने क्या हैं वैश्विक लक्ष्यों के लिए? देखिए, इसको ना आसान भाषा में समझते हैं। ईटीएफ एक तरह की नई नियम किताब है सबके लिए। अच्छा, एक कॉमन रूल बुक। हाँ, कॉमन रूल बुक। और इसी के हिसाब से हर देश को अपनी द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट यानी बीटीआर देनी है। बीटीआर जी। ये रिपोर्ट कार्ड जैसा हुआ। हाँ बिल्कुल, एक तरह का रिपोर्ट कार्ड। और फिर आता है एफएमसीपी। एफएमसीपी प्रगति पर सुविधाजनक बहुपक्षीय विचार विमर्श। ये समझिए वो क्लासरूम चर्चा है जहां इन रिपोर्ट कार्ड्स पर बात होती है खुलकर। अच्छा, तो ये पुराने वाले वो एमआरवी सिस्टम की जगह ले रहा है, माप, रिपोर्टिंग और सत्यापन वाला। जी जी, एमआरवी सिस्टम। उसमें क्या दिक्कत थी जो इसे लाना पड़ा? दिक्कत ये थी कि एमआरवी में ना अक्सर नियम थोड़े अलग अलग थे। मतलब विकसित और विकासशील देशों के लिए तुलना करना मुश्किल हो जाता था। ईटीएफ का मेन पॉइंट है सामूहिक जवाबदेही। अब लगभग सब एक ही पैमाने पर हैं। हालांकि हाँ, विकासशील देशों के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है उनकी क्षमता के हिसाब से। और इसी ईटीएस के तहत वो पहली क्लासरूम चर्चा एफएमसीपी वो जून 2024 बॉन में हुई। हाँ, पहली बार। साइमन स्टील ने कहा भी कि ये समीक्षा नहीं, संवाद है। बिल्कुल, मकसद है सामूहिक प्रगति। और उन्होंने ये भी कहा कि वादों को प्रगति में बदलना है और रिपोर्टों को परिणामों में। ये बहुत अहम बात है, रिपोर्ट से परिणाम तक। हाँ, मतलब सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं बल्कि एक दूसरे से सीखना, बातचीत करना। और बॉन्ड में इसकी शुरुआत की 3 देशों ने, अंडोरा, गुयाना और पनामा। हाँ, उन्होंने अपनी बीटीआर सबसे पहले जमा की। जी। इन देशों ने क्या बताया, कुछ खास? देखिए, अंडोरा जैसे छोटे पहाड़ी देश ने अपने उत्सर्जन ट्रेंड्स और ऊर्जा बदलाव पर फोकस किया। उनके प्रतिनिधि ने कहा भी कि हर देश, चाहे छोटा हो या बड़ा, सबकी भूमिका है। हाँ, सबकी महत्वपूर्ण भूमिका है। गुयाना ने अपने इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन और लो कार्बन डेवलपमेंट पर बात की। और पनामा ने अपनी एनडीसीज यानी राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं को लागू करने में जो प्रगति हुई वो दिखाई। और इन सब की नींव है ये बीटीआर्स, है ना, जो सभी देशों को 31 दिसंबर 2024 तक देनी है। जी बिल्कुल, डेडलाइन है। इसमें क्या क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का डेटा। हाँ, उत्सर्जन का डेटा, अपने लक्ष्यों यानी एनडीसीज पर कितनी प्रगति हुई, अनुकूलन के लिए क्या कदम उठाए और क्या मदद मिली या दी गई, ये सब। नवंबर 2024 तक तो 9 देश जमा कर चुके थे। हाँ, शुरुआत हो चुकी थी। और बात सिर्फ रिपोर्ट जमा करने की नहीं है। हर बीटीआर की एक टेक्निकल एक्सपर्ट रिव्यू होती है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ देखते हैं। अच्छा, एक्सपर्ट रिव्यू। इससे क्या होता है? इससे एक तो रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, विश्वसनीयता, और दूसरा देशों को सीखने को मिलता है, सुधार के लिए सुझाव मिलते हैं। तो यहीं पर पारदर्शिता का असली मतलब सामने आता है, विश्वास निर्माण। निश्चित रूप से ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। जब देश पारदर्शी होते हैं तो डोनर्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भरोसा बढ़ता है। हाँ, उन्हें दिखता है कि पैसा कहाँ जा रहा है, क्या असर हो रहा है। बिल्कुल, इससे क्लाइमेट फाइनेंस मिलना भी आसान हो सकता है। लेकिन चुनौतियां भी होंगी। जैसे साइमन स्टील ने कहा बॉन के बाद कि आगे एक बहुत खड़ी पहाड़ी चढ़नी है बाकू COP29 के लिए। हाँ, चुनौतियां तो हैं। सबसे बड़ी चुनौती है क्षमता निर्माण। क्या सभी देशों के पास टाइम पर अच्छी क्वालिटी की बीटीआर बनाने की कैपेसिटी है? डेटा जुटाना, उसका मैनेजमेंट। हाँ, डेटा मैनेजमेंट, फिर गोपनीयता के मुद्दे भी होते हैं। इसीलिए कैपेसिटी बिल्डिंग पर बहुत जोर है। जैसे COP29 प्रेसिडेंसी का वो बाकू ग्लोबल क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी प्लेटफॉर्म। अच्छा। और फिर राजनीतिक इच्छा शक्ति भी चाहिए होती है। मतलब बॉन में जो मोमेंटम बना है उसे बाकू तक ले जाना होगा, बल्कि और तेज करना होगा। जी बिल्कुल, बाकू COP29 में ये पारदर्शिता ढांचा बहुत सेंट्रल रोल निभाएगा, जब वैश्विक लक्ष्यों की प्रगति का आकलन होगा।
तो अगर हम इसे समेटें, जी। ये नया ढांचा ETF, BTR, FMCP, ये सब मिलकर जवाबदेही और विश्वास का एक नया युग ला रहे हैं। हाँ, एक ऐसा मंच जहां देश अपनी प्रगति बताएं, चुनौतियों पर बात करें और एक दूसरे से सीखें। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये बढ़ी हुई पारदर्शिता सिर्फ कागजों तक रहेगी या असल में जमीन पर एक्शन को तेज करेगी? ये देखना बहुत जरूरी होगा। हाँ, कि ये नया ढांचा वादों को हकीकत में कितना बदल पाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा।